students, welcome to SP Smart Competitive by SPLR. Myself Abhishek, and today we are going to discuss about how to graph y equals to sine inverse sine of x. How to graph this condition. Okay beta, so let's start it. As you know that sine y equals to sine inverse sine of x, where x belongs to the interval minus 90 to 90. ओके बेटा, तो सिंपल सा कंडीशन है कि जब ये कंडीशन होगा दैट मीन्स y किसके इक्वल होगा बेटा, y इक्वल्स टू x होगा. अगर x माइनस 90 टू 90 है तो ये डायरेक्ट फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, तो y इक्वल्स टू x होगा. तो इसका लाइन कैसे आएगा, इंटरवल है बेटा माइनस 90 टू 90, माइनस 90 टू 90, और लाइन बनेगा y इक्वल्स टू x. तो लाइन बन जाएगा बच्चे पासिंग थ्रू 0 एंड दिस इज योर x. y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x का लाइन इसी तरह से बनता है. नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर आपके पास जो x है, x बिलोंग कर रहा है 90 टू 3 पाई अपॉन 2, 90 टू 3 पाई अपॉन. तो कंडीशन क्या है बच्चे कि हमारे पास जो साइन इनवर्स x है बेटा, उसके लिए जो इंटरवल बनता है वो माइनस 90 टू 90 होना चाहिए. तो अभी हमारे पास जो है वो 90 टू 270 है. ठीक है, तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ. दिस इज योर पाई अपॉन 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 2. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ऐसी कंडीशन को माइनस करेंगे जिससे माइनस 90 टू 90 आ जाए. तो मुझे पता है कि अगर मैं पाई अपॉन 2 में से पाई माइनस करता हूँ और दोनों तरफ मैं पाई माइनस करता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये माइनस पाई अपॉन 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये पाई अपॉन 2 आ गया. दैट मीन्स मुझे एक्स में से भी क्या माइनस करना है, माइनस पाई. ठीक है, वैल्यू आ गया माइनस 90 टू 90, कंडीशन बन गया. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि माइनस 90 टू 90 क्या रिजल्ट आता है बेटा. तो बेटा क्या है यहाँ पर कि हमारे पास जो वैल्यू है ये x माइनस पाई है. x माइनस पाई क्या होता है, माइनस पाई ये आ गया. अब x माइनस पाई है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में रिजल्ट नेगेटिव है, तो हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई -1 करते हैं. तो -1 से करेंगे तो ये आएगा पाई माइनस एक्स. अब दोनों तरफ नेगेटिव है, कंडीशन रिवर्स हो जाएगा, चेंज कोई नहीं आएगा, तो ये अगेन माइनस 90 टू 90 बन जाएगा. तो वैल्यू क्या बन गया बेटा हमारे पास, पाई माइनस एक्स. ठीक है, तो y इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया बेटा, पाई माइनस एक्स. साइन इनवर्स साइन एक्स है अगर, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है बेटा 90 टू 3 पाई अपॉन 2, तो आप लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 180 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू वाई इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स. ठीक है, तो जनरल कंडीशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो स्लोप अगर पॉजिटिव है बेटा तो लाइन इस तरह से चलती है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन इस तरह से बनती है. ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ गया बच्चे हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स नेगेटिव है, तो स्लोप माइनस 90 टू 90 वैल्यू था, और तो बेटा आई रिपीट कि अगर स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, स्लोप आपका पॉजिटिव है, आई एम मेंशनिंग इट विद ब्लू लाइंस, तो आपका जो लाइन है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, लेफ़्ट टू राइट, लेकिन मूव अपवर्ड करेगा, मूव अपवर्ड. लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव होगा तब भी लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, लेकिन मूव करेगा डाउनवर्ड. क्या करेगा, मूव डाउनवर्ड. जैसे राइट में लेफ़्ट टू राइट है लेकिन डाउनवर्ड मूव कर रहा है. ठीक है, इस तरह से जैसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, तो इस केस में हमारे पास वैल्यू आए y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स. आप इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस पाई. तो स्लोप यहाँ पे m है, तो m कितना है बच्चे, -1, तो स्लोप नेगेटिव है. दैट मीन्स 192 किसके इक्वल आ जाएगा,
y इक्वल्स टू एक्स, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चे, अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं या हम नेगेटिव इंटरवल लेते हैं, -3π/2 टू x बिलोंग्स टू -3π/2 टू -90। कंडीशन ये है, आपको इसमें लाइन बनाना है, लेकिन साइन के केस में जो आपके पास लाइन होता है बेटा, उस वो जो साइन के केस में जो आपके पास x है, x बिलोंग करता है इंटरवल को -90 टू 90। ठीक है, अगर ये -90 टू 90 है बच्चे, तो मुझे बताइए कि अब हम इसमें क्या ऐड करें कि -90 टू 90 पहुंच पाए हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, -3π/2 में हम लोग प्लस पाई करते हैं, तो दिस इज योर -3π + 2π/2, तो ये आ जाएगा -π/2। और यहाँ पे भी अगर हम प्लस पाई करते हैं, ये आ जाएगा -π + 2π/2, दिस इज π/2। तो आपको दोनों तरफ क्या ऐड करना है बेटा, पाई। दैट मीन्स कि अगर y आपके पास साइन इनवर्स साइन x है, तो x बिलोंग कर रहा है अगर -3π/2 टू -π/2, दैट मीन्स इस केस में जो आपका साइन है वो किसके इक्वल होगा, x + पाई के इक्वल, वेयर x बिलोंग्स टू, अब आपके पास आ जाएगा -90 टू 90, तो y किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, x + पाई। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx + c के साथ, तो m इज योर 1, दैट मीन्स स्लोप इज योर पॉजिटिव। तो -3π/2 टू 90 जब ये ग्राफ बनेगा बेटा, तो अब ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी बेटा, -π/2 टू पाई। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन आपको याद रखनी है पहले, कि ये आपके पास यहाँ पर तो आ गया, लेकिन ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कहाँ पे लाई करता है, पाई प्लस थीटा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पाई प्लस थीटा जब अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे -x + पाई के साथ, माइनस के साथ, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगा और -π/2 इनइक्वालिटी। पर यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यूज़ जो है वो सेम है, -x -π। अब -x - π कितना हो जाएगा, -x - π। हियर इज योर -π, इसमें -x ऐड होगा तो वैल्यू अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ बन जाएगा -x - π, तो वैल्यू आ जाएगा -x - π। तो स्लोप आ गया बच्चे नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आ गया तो लेफ्ट टू राइट ही, लेकिन अप टू डाउन आएगा। तो ये आ गया y इक्वल्स टू -x - π। इस तरह से आपका साइन इनवर्स साइन x के लिए ग्राफ ड्रा होगा। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि इसका अगर हमको कहीं इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 10। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 10। अब आप कहोगे सर साइन के केस में 10 तो कभी आता नहीं है, तो हमें यहाँ पे यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की कंडीशन को किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 10 कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारे पास देखिए यहाँ -90 टू 90 है। ठीक है, अगर हम इसको -270 से -90 तक ले रहे हैं तो अलग अलग वैल्यूज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 90 टू 270 पे बात करें तो अलग अलग कंडीशन है। तो देख लेते हैं कि x जो है साइन इनवर्स के लिए कहाँ बिलोंग करता है बच्चे, -90 टू 90। तो अगर ये बात 10 है, नंबर्स में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसको कर सकते हैं -π किसके इक्वल होता है, 3.14/2, और ये आ जाता है 3.14/2। तो अगर आप इसको देखते हैं तो x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है बेटा, x बिलोंग कर रहा है, x किसको बिलोंग कर रहा है, इसको देखिए तो ये कितना आएगा 1.57 एंड 1.57 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है,
तो अगर ये 10 है बेटा तो आप पाई को कितना रखते हैं, ये आपका आ गया -90, तो 90 किसके इक्वल आ गया बेटा 1.57, 180 किसके इक्वल आ गया बेटा 3.14, 2 पाई किसके इक्वल आ गया बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 विच इज इक्वल टू 6.28, 3 पाई किसके इक्वल आ गया बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, ठीक है। तो दिस इज 9.42, 4 पाई किसके इक्वल आ जाता है बेटा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 विच इज इक्वल्स टू 12.56। तो नंबर ऑफ कंडीशन इस तरह से बनते जाएंगे। अब यहाँ 10 है बेटा, तो 10 को हम लोग देखेंगे 10 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, 10 किसके पास है 2 पाई के पास है, 3 पाई के पास है। तो 10 का वैल्यू अगर आप देखें तो 10 का वैल्यू जो है वो किसके पास है बेटा 9.42 के पास है। तो 10 को आप लोग लिख सकते हो 9.42, क्योंकि 10 के अगर 2.56 दूर 12.56 दूर है, आप इसको 3 पाई लिख सकते हैं। 3 पाई कितना होगा 9.42, लेकिन प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ गया बच्चे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस थीटा, ऐसा ही है। तो साइन 3 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई ये आ गया 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई इज़ 180 प्लस थीटा की बात हो रही। तो ये कितना आ जाता है बच्चे साइन इनवर्स, ये आ जाता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आ जाता है बेटा। माइनस साइन थीटा आ गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा। तो y आ गया बच्चे आपके पास माइनस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो माइनस थीटा को अगर आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करें तो माइनस थीटा किसके इक्वल आता है 3 पाई माइनस 10 के इक्वल आता है। तो बच्चे वैल्यू आ गया y किसके इक्वल आ गया 3 पाई माइनस 10 के इक्वल, ठीक है। इस तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास y किसके इक्वल, फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5। अब हम देखेंगे बच्चे कि 5 किसके पास है, 5 जो है बच्चे 5 के पास एक 3.14 और इसके बीच में है। तो 5 में से अगर आप माइनस करेंगे 3.14 तो कितना आ जाता है जैसे 1.36, और 6.28 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.36, 1.36 कहाँ आएगा 1.86 आएगा 1.86, और यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.28। तो पास कौन सा वैल्यू है बच्चे 2 पाई। दैट मीन्स 5 को आप लोग लिख सकते हो 2 पाई, ज़्यादा थोड़ा वैल्यू है लेकिन माइनस थीटा कर सकते हो। 5 क्या है 2 पाई 6.28, तो माइनस थीटा कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा पास 6.28। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो साइन 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा की, ठीक, माइनस साइन थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाता है बच्चे साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, जो लिखा जा सकता है साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा। तो ये बच्चे अब आपके पास वैल्यू आ गया माइनस थीटा के बीच। तो अगर माइनस थीटा वैल्यू आ गया बेटा तो ये किसके इक्वल है 5 इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा। तो माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 2 पाई। तो y का वैल्यू आ गया बच्चे 5 माइनस 2 पाई। तो बच्चे ये आ गया आपके पास कंडीशन। इस तरह से आप लोग इनका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग यहाँ कंडीशन बना रहे x माइनस 2 पाई आ रहा और पाई माइनस एक्स, ये इस तरह से वैल्यूज़ आ रही, तो आप लोग इनको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चे कि हमने जब वैल्यू फाइंड आउट किया है तो ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज़ 5 कहाँ पे लाई कर रहा बेटा पाई और 2 पाई के बीच में। 5 लाई कर रहा है बेटा पाई और 2 पाई के बीच में, ठीक है।
तो इसके लिए वैल्यू क्या बनेगा, तो यहाँ पे दो ग्राफ है, दो ग्राफ को मिक्स करके ये वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम इनके लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।